Now move to the second learning outcome, that is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Okay, what is intrinsic semiconductor? You can say, what is it? The pure form. The pure form of semiconductor is known as intrinsic semiconductor. तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों को क्या क्या चीजें जाननी चाहिए. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, प्योर फॉर्म कहने का मतलब यह है कि देयर इज नो एनी डिसलोकेशन, नो एनी डिसलोकेशन ऑफ बॉन्ड. कोई डिसलोकेशन नहीं होता है बॉन्ड्स में, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म हुआ. या फिर हम इसको बोल सकते हैं नो एनी इम्परफेक्शन. किसी तरह का भी इम्परफेक्शन नहीं है इसमें. यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एटम बहुत बड़ा है, कोई एटम बहुत छोटा है. या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल डोपिंग, एक्सटर्नल और अदर एटम्स. तो कोई भी एक्सटर्नल एटम या अदर एटम इसमें नहीं है, ना ही कोई इसमें डिसलोकेशन है, ना ही कोई इसमें इम्परफेक्शन है, और ना ही कोई इसमें एक्सटर्नल एटम है. तो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर दैट इज नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम क्लासिफाई करें, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Two types of intrinsic semiconductor. There is two types of intrinsic semiconductor. One is your silicon and second is your germanium. Okay, तो आपने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जाना है. तो अगर आप सिलिकॉन की बात करो तो दिस इज एटॉमिक नंबर 14 एंड दिस एटॉमिक नंबर इज 32. इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर, तो दिस इज 14 एंड दिस इज 32. तो 14 और 32 होने की वजह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं. इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है कि नहीं? ये हमने बताया है. बैंड गैप स्ट्रक्चर में आप मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट स्टेट में एम्प्टी होती हैं, 4 स्टेट्स. उस स्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एक सिलिकॉन को कंसीडर करें तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से होंगे. ये हम सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं. तो अगर हम इधर देखें, we will make some more silicon here. यहाँ suppose there is a silicon, there is a silicon, there is a silicon, and there is a silicon. Okay, थोड़ा नजदीक ले आते हैं इसको. ये सिलिकॉन है. और अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 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 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन. ओके, फिर उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है. तो अगर आप यहाँ पर बॉन्डिंग की बात करो, सो देयर इज द बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ ये बॉन्डिंग कर रहा है. तो अगर आप एक सिलिकॉन को देखो, सो देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन हियर. 4 रेड से बनाया है हमने, ये बनाएंगे. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप जोड़ के देखो. मैं आपको पॉइंटर के थ्रू बताता हूँ. वी विल सी देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन,
देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिलिकॉन के पास अगर अब देखा जाए, देखिए सिलिकॉन के पास कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, वी कैन रब इट, इसको रब कर दो। तो अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्टेट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक उसी तरह यहां पर जितने भी हैं, ये आगे के इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ये आगे करेंगे पेयरिंग, इस तरह से ये पेयरिंग करते जाएंगे और यहां पर हमारा ये बॉन्ड बनता जाए, इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने का मतलब जैसे जैसे हम एटम्स को नजदीक नजदीक ला रहे हैं, ये एक दूसरे की एम्प्टी स्टेट को फिल कर रहे हैं और एम्प्टी स्टेट को फिल करके आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे, सो दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करो तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। नाउ कम टू द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। दिस इज योर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, दिस इज योर एनर्जी, इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। अब आप इसको ध्यान से समझो कि इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का क्रिएशन होता है और कैसे कैसे क्या होता है। अगर हम देखें तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे जो हैं ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, BOUND, बाउंडेड, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दीज आर द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ओके। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन में साथ नहीं देंगे। जब कंडक्शन में साथ नहीं देंगे तो अभी तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सो नाउ व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट, बट ज्यादातर अगर अभी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में अगर हम इसमें बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो है, ये फेनॉन, जो ये जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट होंगे। अगर ये वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो आप इसमें देखो, इसी फिगर में आपको मैं दिखाता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इट विल क्रिएट अ फ्री स्पेस। तो अगर ये फ्री होकर बाहर निकला, सपोज करो ये फ्री होकर यहां आया, ये फ्री हो गया यहां पे, तो अगर ये फ्री होकर इस जगह पर आता है, सो दिस इज द इंटरएटॉमिक एरिया। तो ये दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहां देखो, एक होल निकला तो एक होल बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि अगर होल और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू देखें तो अगर ये एक है तो ये भी क्या है, एक ही है, ओके। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जब अगर हम इसमें बैटरी लगा देंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो अगर बाहर निकल जाएगा तो करंट कंडक्ट करेगा। सो एज यू इंक्रीज द पोटेंशियल, क्या होना चाहिए, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो क्या होगा, वो कंडक्शन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें ये दोनों साथ देते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड का जो होल है वो और जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो, ये दोनों जो कंडक्शन का पार्ट होते हैं। जैसे अब यहां देखो, यहां पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सॉरी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जगह पे, यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। व्हेन यू राइज दिस टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर एनर्जी गैप की वैल्यू हो गई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज 300 केल्विन पे, ओके। तो जब ये वैल्यू बढ़ गई तो यहां पर मान लो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहां पे अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इस जगह पर क्या बना, फ्री होल बना। तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां पर मूव करके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव किया, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव किया। सो नाउ दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये आपके पास होल है, ये होल कैसे कंडक्ट करेगा, होगा क्या कि इसके बगल का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ,
यहां से ये फ्री हुआ तो यहां पर एक होल क्रिएट करेगा। तो अगर ये होल क्रिएट करेगा तो सिंपल सी बात है कि ये नियरेस्ट जो अगर पॉजिटिव होल है उसमें जाकर ये रिकम्बाइन करेगा, फिर उसके बाद से फिर ये फ्री होगा। तो अगर इसी में देखें, इसी फिगर में अगर आप देखो तो ये वैलेंस बैंड का अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का यहां से यहां आया तो क्या होगा, इस जगह पर एक फ्री होल क्रिएट होगा। ठीक है, फिर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ठीक यही चीज हम यहां भी दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां तक आया और फिर उसका से ये फ्री हो गया, तो फ्री होने का मतलब कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगा। या फिर अगर हम इसमें ये देखें कि ये भी होल बना, ये भी होल बना, तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर दिखने लगे। तो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन हमको यहां पर दिखने लगे, ये दोनों यहां पर चले गए तो यहां पर दो होल हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, सो अगर आप यहां एक इलेक्ट्रॉन की ही बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करो और होल की मूवमेंट की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसमें जाएगा, यहां एक फ्री होल क्रिएट होगा। ठीक उसी तरह यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर एक होल क्रिएट किया और ये इलेक्ट्रॉन फिर ये आगे बढ़ा। तो आप देख रहे हो होल की जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरफ हो रही है, होल जो हो रहा है वो इस तरह से, ये होल्स बने हुए हैं इस तरह से, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे यहां पे। यू विल सी इट, देयर इज अ होल एंड देयर इज अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। होल को हम अलग कलर से बनाते हैं। तो अगर आप यहां देखो तो दिस इज मूविंग, ये यहां मूव किया, यहां एक होल क्रिएट हुआ, ये यहां मूव किया, यहां एक होल क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर ये यहां मूव किया इलेक्ट्रॉन, फिर यहां एक होल क्रिएट। तो होल की मूवमेंट इधर हो रही है, होल इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दिस, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। और कंडक्शन में अगर देखें तो होल की मूवमेंट भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी हो रही है। तो अगर आप करंट की बात करोगे तो कंडक्शन का जो पार्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा और होल भी पार्टिसिपेट करेगा, दोनों के चलते इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, सो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर दो होल क्रिएट होता है तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होता है तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। अगर मान लो 10 होल अगर क्रिएट होगा तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, क्रिएट होंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इसमें हमेशा क्या रह रही है, बराबर रह रही है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, एज यू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो कंसंट्रेशन का लेवल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और जो कंडक्शन का, बिना होल के मूवमेंट के कंडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन से। कौन से इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के आ रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से अगर निकल के आ रहे हैं तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जब जाएंगे तब उसके चलते इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, सो इसमें हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि कंडक्शन इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल के दोनों के चलते होता है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है और जो होल का अमाउंट है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज होल। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करो तो इसमें हम इसको n लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, होल्स होंगे। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जो थर्ड पॉइंट हमको मिलता है उसमें यह मिलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, दैट इज इक्वल्स टू Ni, एंड दिस इज नोन एज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इसको हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। नाउ there is intrinsic concentration that depends upon, okay, so if you will see there is a formula that is 5.2 10 to the power 15 e to the power 3 by 2 and exponentially e to the power minus EGU upon AT.
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है Eg नॉट, कहने का मतलब हो गया कि the energy gap, you can write it this Eg naught, energy gap at 0 केल्विन। तो अगर हम इसकी बात देखें तो हम इसको कई बार ऐसे भी शो करते हैं, Ni इक्वल्स टू A नॉट E पे पावर 3/2 E पे पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। अगर ये भी फॉर्मूला लिखा हो तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, E पे पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। तो ये तो 1 अपॉन हो गया, तो एक्सपोनेंशियली ये आपका जो है डिक्रीज कर रहा है। अगर 1 अपॉन Eg के टी की वैल्यू होगी तो ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, Eg इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, जो वेरी कर रहा है वो कौन वेरी कर रहा है, टेम्परेचर। तो Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ यू विल राइज दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, योर Ni विल बी इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे your N will be increases, then similarly your P will be increases and then your Ni will be increases। हमारी कंसंट्रेशन के लेवल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन, जो कि मोस्ट पॉपुलरली यूज करते हैं, अगर हम जर्मेनियम चाहें तो जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं, बट वी प्रैक्टिकली यूज सिलिकॉन। बट और दूसरी चीज जो कंडक्शन होता है, जो इसमें आप देखो कंडक्शन होता है, वो किसके चलते हो रहा है, जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल मूवमेंट बोथ। होल की मूवमेंट हो रही है, होल की मूवमेंट पहले यहां थी फिर यहां हुई, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है बाहर की तरफ जो फ्री हो रहा है। तो अगर आप होल की मूवमेंट देखो तो ये होल इस तरह से मूव करेगा बॉन्ड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, फ्री होगा। तो और उसके बाद से फिर ये रिकम्बाइन भी करता है इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ। तो अगर वो रिकम्बाइन कर गया फिर न्यूट्रलाइज्ड हो गया, तो अगर न्यूट्रलाइज्ड हो गया तो बिल्कुल इक्वल पार्ट हो गया। दूसरी चीज जो कंडक्शन होगा दैट इज ओनली ड्यू टू द बोथ ऑफ द चार्ज कैरियर्स। अगर होल नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं हो सकता। जितने होल्स बनेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कंडक्शन होगा। इधर होल्स की मूवमेंट होगी बॉन्ड में, और आपके लैटिस में जो मूवमेंट होगी वो किसकी होगी, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की होगी। तो द कंडक्शन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ। इफ यू राइट द करंट वैल्यू तो I इक्वल्स टू IE प्लस IH भी हम इसको लिख सकते हैं। So that is all about the intrinsic semiconductor. So students, we have achieved our second learning outcome, that is description of intrinsic semiconductor. I hope आपको समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.